एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर लाइव जो बसंत है उसके मनाजिर हम आपके साथ शेयर करेंगे आज। और अलीना, सबसे बड़ी बात है कि अब हवा चलना शुरू हो चुकी है। जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया है, खाने की हम लोगों ने एक ब्रेक ली थी, ब्रेक के बाद जैसे ही हम लोग वापस आए हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर हवाएं नहीं चलना शुरू हुई, बल्कि आसमान जो है एक बार फिर से वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें गुटियाँ और गुड्डे दिखाई दे रहे हैं और हद्दे निगाह जहाँ तक हमारी नजर जा रही है ना, हाँ। आसमान पर सिर्फ गुड्डे ही गुड्डे या गुड्डियाँ हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से फवाद जैदी जो है उन्होंने भी गुड्डा उड़ाना शुरू कर दिया है, तो मेरे ख्याल से हम ऐसा करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं। अलीना, जरा आप ना हमारे नाज़रीन को एंगेज रखिए। मैं जा रही हूँ फवाद जैदी को ज्वाइन करने, उनके साथ जरा गुड्डा उड़ाने, फिर मैं आपको भी मौका दूंगी, आप भी उनके पास जाइएगा और गुड्डा उड़ाइएगा। यहाँ पर तो इस वक्त सिचुएशन ये है, ज़बरदस्त माहौल बन गया और मेरे अकब में यहाँ पर तो मुझे लग रहा है फवाद ने फुल ऑन अपनी पतंग जो है वो उड़ा ली है और साथ ही अब फातिमा भी उन्हें ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन इतना मज़ा आ रहा है, इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं उससे बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस भी जाते हैं, लेकिन साथ ये भी अच्छा लग रहा है कि सब अपने जो है वो एक जगह इकट्ठे होकर खुशी से इन लम्हात को एंजॉय कर रहे हैं। खाना पीना भी चल रहा है, साथ जो है वो ज़बरदस्त माहौल है। फवाद, आपको क्या लगता है, क्या मैं सही कह रही हूँ? आप बिल्कुल सही कह रही हैं और शानदार। ये तो मैंने अभी काइट फ्लाइंग की है, ज़बरदस्त मज़ा आया है और एक पेचा लड़ाया है और एक गुड्डी को मैंने काट भी दिया है भाई, जबरदस्त। बस ठीक हो गया ये जबरदस्त। अब फातिमा साहिबा जो है, फातिमा लगी हुई है और पेचा एक अब मैं जरा फातिमा को ज्वाइन कर लूं। आप भी जाएं बिल्कुल फातिमा, लेकिन आप अगर जाएंगी तो फिर आप तो फिर गुड्डा को कटवा देंगी फिर। सॉरी तो आप ना जाएं, आप यहीं पर ही रहें। गलत हो जाएगा उसका ताना आपको मिलेगा। नहीं। क्या शानदार मनाजिर हैं जी, यही है फेस्टिविटी हमारे यहाँ पंजाब में। देखें कितना जबरदस्त मजा आ रहा है, लोग बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अलीना चले अलीना भाई, ये तो फिर मुझे आप लोगों ने अकेला छोड़ दिया, एक पतंग मुझे भी दे दें। अरे भाई उकाशा भी आ गई हैं भाई, उकाशा चले जी, उकाशा भी उड़ा रही हैं गुड्डी। आप आपस में पेचा नहीं लड़ा लिएगा उकाशा। ओहो, ये तो मैच पड़ गया डिजिटल का, समा डिजिटल और समा न्यूज का। देखते हैं किसका गुड्डा जाता है। और ये मेरा ख्याल है कि उकाशा का गुड्डा कट चुका है। नहीं, अभी मुकाबला जारी है भाई, मुकाबला जारी है अभी। जबरदस्त मुकाबला हो रहा है फातिमा का और उकाशा का, यानी समा न्यूज का और समा डिजिटल का। और फातिमा मेरा ख्याल है कि कब से और यार ये नहीं फातिमा, ये तो यार डिजिटल जीत गया भाई। उकाशा कैसे कर लिया यार? ये मैंने बस ऐसे कर लिया, देखो। फवाद, इनकी डोर पक्की थी, मेरी डोर कच्ची थी। नहीं फातिमा, मुझे लग रहा है कि उकाशा को आती है पतंग उड़ाना। यार पतंग उड़ाना असल बात नहीं है, असल बात है किसी की पतंग काटना। और जो उकाशा ने ये काम जबरदस्त किया है भाई यार, जबरदस्त भाई, वाह वाह वाह। और ये हवा भी बहुत अच्छी चल रही है ना इस वक्त, हवा का बहुत इस वक्त इफेक्ट है। क्या ख्याल है अलीना, क्या हो रहा है? जबरदस्त मौसम हो गया। इससे पहले हालांकि दिन में ऐसा मौसम नहीं था, लेकिन इस वक्त मौसम बहुत जबरदस्त हो गया और अब पतंग उड़ाने में आप देखें ना कितना जबरदस्त इस वक्त एनवायरनमेंट बना हुआ है पंजाब में, लाहौर में खास तौर पर। हम आपस में इस तरह से पतंग उड़ाते हुए एक दूसरे की पतंग काट रहे हैं और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो पूरे लाहौर में किस तरह से एंजॉय किया जा रहा होगा। और मैंने, क्योंकि आज हम लोग सुबह से कवरेज कर रहे थे, तो फवाद हमने देखा कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, लाहौर के मुख्तलिफ स्पॉट्स पे जिधर तक हम जा सके, जहाँ हमने विजिट किया इस्लामाबाद से आके, आप यकीन करें हर जगह लोगों का रश था और फैमिलीज थी, बच्चे थे, वीडियोस बन रही हैं, पिक्चर्स बन रही हैं, खाना पीना भी इंजॉय हो रहा है, पतंगें भी उड़ाई जा रही हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि खुशियाँ ढूंढने से मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे, ये एक ऐसा मौका था, हर लम्हे को यादगार बनाया जाता है और ये इंसानों के अपने बस में ही है कि अपने हर लम्हे को यादगार बनाए। और यादगार बनाना जरूरी भी है फवाद, क्योंकि यही लम्हात होते हैं जब फ्यूचर में कभी कोई ऐसा लम्हा आता है जब आप उदास होते हैं, मायूस होते हैं, तो पुरानी जो आपकी मेमोरीज होती है आप उनको याद करके जरा खुशी महसूस करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जी जो वक्त आपको मिले उसको एंजॉय करें भरपूर तरीके से। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल हम जैसे एंजॉय कर रहे हैं, तो जैसे लाहौर की आवाम एंजॉय कर रही है तो पूरे पाकिस्तान को ये मौका मिलना चाहिए। वो देखिए, एक और पेचा लड़ गया, किसका काट दिया भाई? उकाशा तो लगी हुई है, नहीं आज अभी कोई और किसी और ने काटा है।
चलें जी, वहाँ पे तो पेचे लगते ही रहेंगे, पेचे लड़ते ही लेकिन रहेंगे, मुझे लेकिन बड़ा जो मजा मैं आ रहा है। बात कर रहा था ना वो कि काटा का शोर सुनाई दिया आपको? हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल, कराची में बिल्कुल इस तरह का शोर नहीं सुना नहीं, होगा। कराची में बिल्कुल ऐसा शोर नहीं होता, बोकाटा का शोर नहीं होता। तो लेकिन कराची में भी रिवाइव होनी चाहिए। एक वक्त था कि पतंग की बड़ी अहमियत हुआ करती थी कराची में, लेकिन अब हम यही हमारी जो गवर्नमेंट है, ख़ासतौर पर सिंध गवर्नमेंट को हम यही पैगाम देंगे कि कराची में भी इस तरह की एक्टिविटीज़, आप भी एक फेस्टिविटी मनाएं, वहाँ पर भी लोग इंजॉय करें। अच्छा अलीना, आप हमारे साथ थोड़ा सा शेयर किए, इस्लामाबाद वाले जो लोग हैं उनके बारे में थोड़ा सा ये मशहूर होता है कि वो थोड़े सीरियस होते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, ऐसे त्यौहार सिर्फ लाहौरियों के लिए बने हैं, क्या कहेंगी? अच्छा, मैं ये कॉन्सेप्ट ज़रूर चेंज करना चाहूँगी। इस्लामाबादी जो लोग हैं वो हर फेस्टिवल को बड़े जोशो जज्बे से एंजॉय करते हैं, अच्छा। और वो बिल्कुल जल्दी नहीं सोते। आप देर रात तक इस्लामाबाद के किसी स्पॉट पे भी चले जाएं तो वो आपको लोगों से खचाखच भरा हुआ मिलेगा। वहाँ पे मतलब कोई स्पॉट खाली नहीं होता। अच्छा। और इस्लामाबाद के लोग ऐसे फेस्टिवल्स का इंतजार करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये पुराना इस्लामाबाद था। अच्छा। मतलब अब बदल गया। अब बदल गया है। अब अच्छा। आप रात जेन जी ने बदला है। जेन जी ने बदल दिया। वाह। जेन जी ने लेकिन बहुत वहाँ कुछ पे बदल एक्टिविटीज़ क्या है? मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में क्या लोग घूमने को प्रेफर करते हैं, होटलिंग को प्रेफर करते हैं, क्या करते हैं अगर वहाँ पे इस्लामाबाद कोई की फेस्टिवल्स जो- के हवाले से अगर बात करें? इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं होटलिंग को। मतलब अगर वो पूरा दिन काम कर रहे हैं तो शाम में वो अपनी फैमिलीज हैं या फ्रेंड्स हैं, वो उनके साथ किसी न किसी आपको होटल पे, किसी रेस्टोरेंट पे, किसी कैफ़े पे बैठे हुए मिलेंगे, और वो देर तक वहीं पे बैठ के खाएंगे, पिएंगे, गपशप करेंगे। यानी वो अपने आप को एक हेक्टिक रूटीन के साथ अपना जो एंटरटेनमेंट है उसको बहाल रखते और आपके यहाँ तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, और वाह। सबसे अच्छी बात ये है कि सुकून वीकेंड है। पे क्या होता है, क्या रावल डैम जा रहे होते हैं या फिर दामन को जा रहे होते हैं, उससे आगे फिर किस तरह से एक्टिविटीज़ को तरतीब देते हैं? फैसल मस्जिद जा रहे होते हैं, कहाँ होते हैं? हैं। वीकेंड पे इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं वो दामने को, क्या मतलब क्या खूबसूरत नज़ारा खूबसूरत है। जगह और है। वैसे ही इस्लामाबाद खूबसूरती में हमेशा नंबर ले जाता है, और हाँ। है भी बहुत खूबसूरत है। हाँ। लेकिन जो इस्लामाबाद के दामने को का वो नज़ारा है ना, तो ज़्यादातर लोग वीकेंड पे वहाँ पर गाड़ियों की लाइनें लगी ये तो आपने इस्लामाबाद का बताया, आप हमें लाहौर का बताइए, क्योंकि आप इस वक्त लाहौर में मौजूद है और बसंत मनाने के लिए आई हैं। ऐसे बसंत ही। के बाद क्या आपकी एक्टिविटीज़ है, कहाँ कहाँ जाएंगी? खाना अब खाना है ना सबसे पहले तो आपने? खाना खाना बिल्कुल भाई खाना खिलाना है और यहाँ पे अब इस अलीना वक्त को, हमें भूख जबरदस्त लगी किस्म। है। तो खाना तो हम पहले खाएंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने और क्या क्या और वैसे भी समा ने जो एहतमाम किया है खाने का, तो जैसे मलिक जमान साहब भी अभी हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे, ये रूफ ही समा ने तरतीब दिया है। यहाँ पे इतने ज़बरदस्त खाने यहाँ पर लोगों को खिलाएं जो हमारे यहाँ पर मेहमान आए, और जो खाने का कल्चर है वो तो लाहौर पे ख़त्म है यार फातिमा। मैं तो कहता हूँ लाहौर कि- पे नहीं, पंजाबियों पे भी कह सकते हैं आप। उसको यानी कि specific- खाने के लिए जिंदा है हम यहाँ पे खाने के लोग। लिए जिंदा है जैसे साहब, हम खाने के लिए जिंदा है। हाँ। आप हमें देखेंगे सुबह उठेंगे तो हमारा यही होगा कि यार खाना नान क्या चने। है, खाना क्या है। अच्छा। दोपहर होगी तो भाई वो पूछ लेंगे अभी नान नाश्ता चने। किया होगा। नहीं नहीं नहीं, रात आप सुने होगी पूरी फिर नान चने। नहीं पूरी एक कहानी है। दिन को नाश्ता करने के बाद हम पूछते हैं भाई अब दोपहर के लिए क्या बनाना है, दोपहर का भी बनता नहीं है तो पूछते हैं भाई रात को क्या खाना है। तो आप ये समझे रात को सोने से पहले भी हम सोच रहे होते हैं कि यार सुबह क्या खाना है। तो ये जो है ना, ये हमारे लाहौरियों का इस तरह का कल्चर बन चुका है। फातिमा, मुझे फिर ऐसे लग रहा है कि मैं पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन हालात मेरे भी यही है। कि खाना क्या है। तो ये उसमें तो ज़्यादा पंजाब focus- के कल्चर से ही ये फिर वो नहीं है, यानी ये हर जगह भी हो आप सकता कितनी है। दफा खाते हैं? मैं तो बड़ा कोशिश करता हूँ कि लिमिटेड खाना खाता हूँ, लेकिन जो भी खाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि उसको बर्न आउट करूँ, उसको एक्सरसाइज अच्छा, करके तो उसको आपकी मेंटेन फिटनेस का राज यही है कि आप बस खाते ये आपने भरपूर reveal है। कर दिया। आप खाते मैंने राज जो है ना मैंने रिवील कर दिया, खाते भरपूर है, लेकिन उसके लेकिन बाद आप साथ- वॉक शॉक करके ऐसे या ही है। एक्सरसाइज करके आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं। मेंटेन रखना है। चले जी, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और मुसलसल जारी रहेगा। 3 दिन से हम मुसलसल ट्रांसमिशन कर रहे हैं और ऐसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है, और समा समा की ने रंग grand जमाया हुआ है। ट्रांसमिशन। और ये रंग सिर्फ लाहौर में नहीं है, समा के जरिए पूरी दुनिया में ये रंग बिखरे हुए हैं। क्योंकि दिखा रहा है समा और देख देख रहा रहा है है पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा पूरी दुनिया पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल तो अब ऐसे। हम चूंकि एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, हम इसहाक हमारे जो साथी एंकर हैं वो न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। ओवर टू यू इसहाक। हमें तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, हम कोशिश करते हैं कि आप भी यहाँ पर होते हैं हमारे साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन भाई बात वही है कि खबरें भी तो देनी है ना।